आज कटिहार के अमला टोला के वार्ड नंबर 30 में दीपक केमिस्ट्री क्लासेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि समय पर दमकल की गाड़ियों के आने से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और भारी नुकसान से बचा लिया गया। गर्मियों में आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। जरूरत है हम जैसे लोगों को सजग रहने की। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के महिपाल नगर के नजदीक रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान तेजा टोला निवासी अवध बिहारी राय के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम एक ट्रेन इस ओर से पूर्णिया की तरफ के लिए निकली थी। उसी ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की कटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी रेल प्रशासन और सहायक थाना पुलिस को दे दी गई है। कटिहार के बैगना रेलवे फाटक के समीप संजय सेवे फैक्ट्री में फूड इंस्पेक्टर ने छापेमारी की और इस छापेमारी में फैक्ट्री संचालक अधिकारी को ना तो लाइसेंस दिखा सके, ना ही फैक्ट्री की मान्यता को दर्शाने वाली कोई दस्तावेज दिखा सके। सेवई के पैकेट पर बैच नंबर और लेवल पैकेजिंग भी नहीं मिला। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि सेवई की फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फैक्ट्री संचालक के पास मान्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है और लाइसेंस भी नहीं बनवाया गया है और फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी ने सेफ्टी किट नहीं पहना हुआ था और फैक्ट्री का फर्श भी मिट्टी का था। लेकिन फूड इंस्पेक्टर के जाँच के बाद भी फैक्ट्री निरंतर चालू है। ताज्जुब की बात यह है कि विभाग को इतने वर्षों में इसकी भनक तक नहीं लगी कि यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कटिहार के अहमदाबाद थाना अंतर्गत लाल बथानी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें एक ही पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। गंभीर व्यक्ति का नाम राजकुमार मंडल है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार मंडल ने बताया कि उनके परिवार के 5 अन्य लोगों को भी आरोपियों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया है और उनका इलाज अहमदाबाद पीएचसी में चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों से जानकारी लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना अंतर्गत सिंघाड़ा पट्टी गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक रुपौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत महीनपुर के रहने वाले थे और उनका नाम विजेंद्र सिंह था। परिजनों के अनुसार पड़ोसियों ने ही घर में जबरदस्ती घुसकर गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने बताया कि विजेंद्र सिंह अपने 2 बेटा बहू के साथ सिंघाड़ा पट्टी में घर बनाकर रहता था और उसने जमींदार से 2020 में 4 बीघा जमीन खरीदा था और इसी जमीन को लेकर पड़ोसी आनंदी मंडल के साथ उसका विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण आनंदी मंडल करीब 10 से 12 लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट की और उसके बाद तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी। परिजनों ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मामला थाने में दर्ज कराया है। अररिया शहर के बस स्टैंड चांदनी चौक मुख्य मार्ग NH 327E पर HDFC बैंक के नजदीक सड़क दुर्घटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र नेता वो युवा अधिवक्ता की मौत हो गई। मृतक का नाम जय कुमार रजक है। वे 38 वर्ष के थे। वे काला बाजारी वार्ड संख्या 13 के निवासी थे। मिली जानकारी के अनुसार जय कुमार रजक बस स्टैंड की ओर से अपनी बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान HDFC बैंक के समीप उनका बाइक पर से संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सड़क किनारे बेसुध देखकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। बौंसी पुलिस ने बौंसी से अपहृत नाबालिग लड़की को अररिया बस स्टैंड से बरामद किया है। बौंसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महिला पुलिस बल के साथ अररिया बस स्टैंड पर छापेमारी कर लड़की को बरामद किया। जानकारी के अनुसार नाबालिग युवती ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी और इसी दौरान नितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति एक अज्ञात युवक के सहयोग से लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर चला गया। नाबालिग लड़की के मिलने के बाद उसे बयान के लिए अनुसंधानकर्ता ने महिला पुलिस बल के साथ न्यायालय में उपस्थित किया। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर नाबालिग लड़की को उसके पिता के साथ भेज दिया गया। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के मल्हनी वार्ड नंबर 3 में चोरों ने एक सेवानिवृत्त इंजीनियर के घर से लाखों के सामान उड़ा लिए। चोरी की जानकारी रविवार सुबह को हुई और ताज्जुब की बात यह है कि घर के छत पर घर का केयरटेकर सो रहा था, लेकिन चोरों ने इतनी सफाई से घटना को अंजाम दिया कि उसे चोरी की भनक तक नहीं हुई। गृह स्वामी राघवेंद्र नारायण सिंह ने घटना की जानकारी सदर थाना में दे दी है। उनके अनुसार चोरों ने कैश, जेवर, कीमती कपड़े सहित लगभग 10 लाख का सामान चुराया है।
दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के बस्तवारा डीह टोला में शादी से पहले किए जाने वाली रस्मों के दौरान दूल्हे के भाई की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद शादी वाले घर का माहौल गमगीन हो गया। बताया गया कि मृत व्यक्ति नारायण पासवान का 18 वर्षीय बेटा राजन था। वह इंटर की पढ़ाई कर रहा था। राजन अपने भाई की शादी के रस्म मटकोर के दौरान लाउडस्पीकर की माइक पर कुछ बोल रहा था और उसी दौरान उसमें करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बसही त्रिभुवन टोला में मुफस्सिल थाना पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 चक्र गोलियां चली। गोली लगने से घायल हुए अपराधी भदास के निवासी अजय महंत समेत 6 अन्य अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए हुए 2 घायल अपराधी का इलाज पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में चल रहा है और बाकी 4 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।